हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के जो साइंस के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं, क्वेश्चन तो इनको नहीं कहेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखिए, हम टॉपिक्स भी क्लियर कराते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस भी आपके सम्मुख लाते हैं, यानी आपके सामने हम क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। इससे आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि हाँ, जो मैम ने ये टॉपिक कराया है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो तैयारी जब भी आप करें तो इसी तरह से करें कि टॉपिक्स भी क्लियर होते चले, प्लस क्वेश्चंस भी समझ में आने चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितनी तरह के आते हैं। तो आपका देखिए, पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं और उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। तो ये तीन तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं और साइंस में आप लोगों को चित्र सहित आप लोगों को तैयारी करनी है। और हम आपको चित्र भी बनाने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप बहुत कम टाइम में और अच्छे से आप परफॉर्मेंस करें और अच्छे से आप चीजों को बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है उसको करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो जरूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज मानव में रक्त वर्ग। ठीक है, तो अगर आप ये सोचे कि मैम पिछले वीडियो में यानी पिछले क्लास में भी आपने हमको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है, तो बिल्कुल, क्योंकि हम जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो उनको हम कई बार आपके सम्मुख लाएंगे, इसलिए क्योंकि आपका रिवीजन भी होता चला जाए और कुछ चीजें अगर पहले क्लास में छूटी हैं तो उस चीज को हम कवर करें, ये चीज हो जाती है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मानव में रक्त वर्ग, तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ऐसा नहीं था कि रक्त वर्ग की खोज हो गई थी। ये आपका हुआ कब? तो 1900 में। कब हुआ? तो 1900 में हुआ। किसने किया? तो देखिए, इनका जो नाम हो जाता है वो कार्ल लैंडस्टीनर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ पे बात कर लेते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने, देखिए, पहले ऐसा होता था कि जो ब्लड है, मान लीजिए हमें ब्लड की नीड है, तो चेक नहीं होता था कि हमारा ग्रुप क्या है या जो देने वाला बंदा होता था उसका ग्रुप क्या है। नहीं, ऐसा नहीं होता था। ऐसे ही डायरेक्टली यानी ब्लड चढ़ा दिया जाता था। तो अगर सेम ग्रुप चढ़ गया तो ठीक है, तो हम जीवित हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी भाई जब चेक ही नहीं हुआ तो वो तो एक रिस्क है ना, और कोई काम रिस्क पे होता है तो या तो हार हो या तो जीत हो, दो में से एक चीज होती है। तो बहुत लोगों की इस तरह से मृत्यु हो रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कार्ल महोदय हैं, इन्होंने क्या किया, ग्रुप की यानी खोज की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता चला कि देखिए, जो ब्लड होता है ना, उसमें 4 तरह के ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो ए होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बी होता है, फिर उसके बाद आपका ए बी होता है। देखिए, ये अलग अलग है और ये अलग है, और ये ओ होता है। तो इसका पता लगाया। अब जो बंदा ए ग्रुप का है उसके ब्लड कैसा चढ़ेगा? तो ए ग्रुप का ही चढ़ेगा। उसके बाद बी ग्रुप का जो बंदा है उसको कैसा ग्रुप चढ़ेगा? तो उसको बी ही चढ़ेगा, ठीक है। और ए बी ऐसा है, जो बंदे में ए बी ग्रुप है वो देखिए सभी से ले सकता है। क्या कर सकता है? सभी से ले सकता है। और ओ जो है, जिसका ओ ग्रुप है, वो क्या करेगा? सभी को ब्लड दे सकता है। यानी समझ में आना कि ये 4 तरह के ग्रुप, ब्लड ग्रुप, उसमें ए जिसका है वो ए वाला ही लेगा, बी जिसका है वो बी वाला ही ब्लड उसको चढ़ेगा, लेकिन ए बी जिसका है वो क्या करेगा? सभी से ले सकता है। और ओ ग्रुप जिसका है वो सभी को ब्लड दे सकता है। तो इस तरह से ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार देखिए,
जब सब क्या होता है कि भाई अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि सोच समझ के ही कहीं पे होती है, नहीं, जहां पे हर एक चीज की फैसिलिटीज है, जहां पे हॉस्पिटल है वहां पे ही चोट लगेगी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, या जहां पे क्लिनिक कोई है वहां पे ही चोट लगेगी। चोट तो कहीं पर भी लग सकती है, दुर्घटना तो कहीं पर भी हो सकती है। तो जो उस वक्त उपचार किया जाता है, उस टाइम पे उपचार किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो होता है प्राथमिक उपचार। क्या होता है? तो वो आपका हो जाता है प्राथमिक उपचार। अब इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो प्राथमिक उपचार जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है और वो गिर पड़ा, उसकी चोट लग गई, ब्लड निकलने लगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पे भाई हॉस्पिटल भी नहीं है, या डॉक्टर को आप इतनी जल्दी बुला भी नहीं सकते। भाई डॉक्टर को आप बुलाएंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, या आप उस मरीज को, भाई जिसके चोट लग गई वो मरीज, या जिसका अगर फीवर भी है वो भी मरीज ही है, ऐसा तो है नहीं। मरीज तो हम सबको कह सकते हैं जो जिसको नीड है उपचार की, है ना। तो उसको या तो हॉस्पिटल आप ले जा रहे हैं तब भी थोड़ा टाइम लगेगा, या डॉक्टर को वहां पे बुला रहे हैं तब भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो बीच में उपचार किया जाता है, या मान लीजिए वहां पे कोई है, जैसे आप 2 जन जा रहे हो, एक जन के चोट लग गई, तो दूसरा जन क्या है, उसको पता है कि हाँ अगर इनके ब्लड निकल रहा है तो हमारे पास जो भी सामान अवेलेबल है उस टाइम, उसी से हम उपचार करें, और अच्छे ढंग से करें। ये कि अगर ब्लड निकल रहा है तो ब्लड को हम रोके, अगर ज्यादा बह गया तो क्या होगा कि भाई मृत्यु हो सकती है। ये मान लीजिए कोई पानी में डूब गया, उसको निकाला गया, तो अब ऐसा तो नहीं उसको जब तक डॉक्टर आएंगे या उसको ले जाएंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, भाई उसके पेट से पानी निकाला जाएगा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि पानी निकालना है, मुंह में अगर घास फूस या मिट्टी कुछ चली गई उसको निकालना है ना, ये सब चीजें करना है। तब तक क्या होता है, डॉक्टर आ जाते हैं, ये होता है। तो यानी जो फर्स्ट जो प्राथमिक उपचार कर रहा होता है ना, तो उसको नॉलेज भी होनी चाहिए, जरूरी होती है। हालांकि जरूरी नहीं कि डिग्री ही हो, जो डॉक्टर है वही करे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो प्राथमिक उपचार उसको कहते हैं, सिंपल तरीके से आप जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर को बुलाने से पहले जो उपचार किया जाता है वो क्या होता है? वो होता है प्राथमिक उपचार। विद्युत बल्ब, तो सबसे पहले विद्युत बल्ब का आप लोग चित्र बनाएंगे, चित्र भी बहुत जरूरी है, ये हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको इसमें थोड़ा सा लिखना है। तो विद्युत बल्ब जो आपका हो जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, कोई जरूरी नहीं होता है बहुत आप अच्छा सा बनाए, बहुत स्टाइलिश बनाए, लेकिन बस ये है आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ये टंगस्टन लगा होता है, और उसके बाद ये फिलामेंट ऐसे ही तो होता है ना, और इस तरह से इसमें रॉड होती है। तो आप इसको बनाएंगे, ये देखिए बाहरी भाग है, अगर आप इसका नामकरण करेंगे, है ना, तो ये फिलामेंट क्या होता है, ये टंगस्टन होता है। तो यही सब चीजें तो होती है, आप इस तरह से इसका नामकरण करेंगे, और उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे कि विद्युत बल्ब में क्या होता है। निष्क्रिय गैसें, जैसे आर्गन भरा होता है, क्या भरा होता है इसमें? इसमें आर्गन भरा होता है, जिसको आप निष्क्रिय गैसें कहेंगे, ठीक है। और अगर बात करें कि विद्युत बल्ब में निर्वात होता है, और इसमें टंगस्टन धातु का तंतु होता है। देखिए ये जो तंतु होते हैं ये टंगस्टन धातु के होते हैं, और जिसमें फिलामेंट होता है, इसमें देखिए ये फिलामेंट होता है ना, ये चीज जो होती है ये आपको फिलामेंट हो जाता है। इसलिए निष्क्रिय गैसें भरते हैं, जिससे ये क्या होता है, निष्क्रिय गैसें तंतु से क्रिया ना कर सके, और इसमें बल्ब की क्या हो, दक्षता बढ़ सके, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है वो भी बन सकता है, यानी वेरी शॉर्ट टाइप, और शॉर्ट टाइप बनेगा तो आप कर ही लेंगे। भाई चित्र बनाया, इसके बारे में हमने थोड़ा सा लिखा। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया कि कौन सी गैसें इसमें होती हैं, तो जैसे आर्गन गैसें है ना, और तंतु किसका होता है, तो फिलामेंट, तो आप इस तरह से लिख देंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। इसमें और ज्यादा तो आपको कुछ करना नहीं है, चित्र बना देना और इसके बारे में लिख देना है। बाकी बहुत ज्यादा ये जितने टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने इनको अच्छे तरह से पढ़ लिया तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर ले जाएंगे। उसके बाद आपका हो जाता है जीवन संघर्ष। तो जीवन संघर्ष क्या होते हैं? भाई प्रत्येक मनुष्य, हर एक मनुष्य क्या है, संघर्ष कर रहा है। अब आप पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कौन कौन सी दिक्कतों से आप जूझ रहे हैं, ये तो जो जूझता है उसी को पता होता है, सबको नहीं पता होता है। देखिए जो जूझेगा वो जानेगा, दूसरे नहीं जानेंगे। और दूसरी बात, अगर उसको कोई बताएगा भी दूसरे को तो वो नहीं समझेगा, सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि किसी की कोई प्रॉब्लम तो सुनना ही नहीं चाहता। तो संघर्ष किसको करना होता है, संघर्ष स्वयं को करना होता है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, जीवन संघर्ष से ही रिलेटेड है
कि अभी आप कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे जन से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहा तो हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा मानता हो वो एक बार आपकी बात सुन ले, ठीक है, दोबारा वो आपकी बात सुनना नहीं पसंद करेगा। मतलब कहने का ये हो जाता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको खुद से फेस करनी होती हैं, उसको आपको खुद से उससे निपटना होता है, आपको खुद से संघर्ष करना होता है। आप स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई आपका साथ दे, नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे सकता। आपको खुद से स्ट्रगल करना है, जो भी दिक्कतों का सामना करना है वो आपको ही करना है। जैसे कहते नहीं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं है। यानी क्या है कि संघर्ष तो हमें ही करना है, और जब हम क्या करेंगे, किसी चीज के लिए कमर कस लेंगे कि हमको ये चीज करनी है, तो वो चीज हम कर पाएंगे। और जिसने कमर कसी ही नहीं है, जो उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, है ना। तो बस यही होता है जीवन संघर्ष, यानी हमको करना है। और जीवन संघर्ष में होता क्या है कि भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं चीजों को पाने के लिए। भाई हम मान लीजिए जिस घर में रह रहे हैं तो वहां पे क्या है, हमको भाई देखिए भोजन चाहिए, चाहिए ना, हमको रोशनी चाहिए, चाहिए ना, हवा चाहिए, पानी चाहिए, और मतलब भाई तन ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए। तो संघर्ष तो हमें हर चीज के लिए करना होगा। कोई आपके लिए लेके नहीं खड़ा है कि भाई ये तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है, उसको आपको जुटाना पड़ेगा। एक टाइम होता है जब आप छोटे होते हैं तो आपके मम्मी पापा करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप बड़े होते हैं तो आपका फर्ज बनता है आप खुद करें। आपके साथ हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त वो आपके साथ खड़े रहेंगे। एक टाइम आएगा जब आपको अपने से ही संघर्ष करना रहेगा, है ना। तो यही आपका क्या होता है, जीवन संघर्ष। और जिसने संघर्ष कर लिया वो जीवित है, और जिसने संघर्ष नहीं किया या जो नहीं कर पाया वो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वो यही नहीं कह पाएगा कि हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ये तो सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं, बाकी तो संघर्ष अपने आप ही करना रहता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं, देखिए उत्पादक जो हो जाते हैं वो सूर्य की रोशनी में, ठीक है ना, सूर्य की रोशनी में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ भी आप पेड़ पौधा कुछ भी बना लीजिए, घास फूस कुछ भी बना ले, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम सूर्य का प्रकाश तो हम पर भी पड़ता है, तो लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका, हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये खुद से अपना कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, सीधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना ले जाते हैं। अब किसका नंबर आया, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं उत्पादक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उपभोक्ता की, ठीक है। तो उपभोक्ता कौन होते हैं, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको शॉर्ट में करते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय चीजों को समझाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जो हरे पौधे हैं वो तो अपना भोजन क्या कर रहे हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, ये इसलिए ये क्या है, उत्पादक है। अब इन पौधों ये पौधे जो है किसको दे रहे हैं, यहाँ इस तरह से एरो बनाते हैं, क्योंकि इन पौधों को कौन खा रहा है। अब मान लीजिए खरगोश, ऐसा नहीं है कि एक ही जो जानवर है या एक ही यानी एक ही छोटा सा जानवर भाई जानवर तो वही है, ये खरगोश है या बकरी है, गाय है, जो भी कीट पतंगे हैं, तो सभी ये जो पौधे इनको खाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, ये उपभोक्ता कहलाएंगे। लेकिन कैसे वाले कहलाएंगे, ये कहलाएंगे शाकाहारी। कैसे कहलाएंगे, ये होंगे शाकाहारी। जो अब क्वेश्चन आ जाएगा, आ सकता है मतलब कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, घास फूस खा रहे हैं, हरे पेड़ पौधे खा रहे हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। और शाकाहारी कहते किसको है, जो साग सब्जी खाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी कहानी चल रही है, यहाँ पे चलेगी भाई।
कि जब अब इस खरगोश को किसने खाया, या मान लीजिए यहाँ पे खरगोश ना होकर बकरी होती या कोई कीट पतंगा होता है, ठीक है, तो इसको कौन खाएगा, तो इससे बड़ा जानवर खाएगा। कौन खाएगा, इससे बड़ा जानवर जो होगा वो खाएगा। तो जब वो खाएगा, मान लीजिए भेड़ इसको खाएगी, है ना, या खरगोश को बिल्ली भी खा जाती है, ना, आपने देखा होगा ना कि खरगोश टहल रहा है और बिल्ली आया और उसको लेकर चली गई। तो यानी अब ये कौन हो गया, ये भाई प्राथमिक था, अब ये क्या है, द्वितीय है, सेकेंड है, लेकिन कैसा वाला है, कैसा वाला, क्या भाई मांसाहारी है। कैसा है, मांसाहारी है। क्यों मांसाहारी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खरगोश को खा रहा है। जब खरगोश को खा रहा है, किसी जानवर को खा रहा है, तो ये मांस खा रहा है, और जब मांस खा रहा है तो ये कैसा है, तो ये मांसाहारी होगा। तो इस तरह से हो गया। अब इनको कौन खाएगा, इनसे बड़ा जानवर खाएगा। भाई जानवर कौन से हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए शेर, तृतीय उपभोक्ता में आता है, ये खा लिए, तो यानी क्या हुआ, इसने, शेर ने खा लिया, ठीक है। अब जब क्या होता है कि बड़े जानवर मरते हैं, ठीक है, जब बड़े जानवर मरते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही पृथ्वी पे पड़े रहते हैं, ऐसे ही सड़ते गलते हैं, बदबू फैलाते हैं, ऐसे तो भाई जिंदगी बेकार हो जाएगी और बीमारियां फैल जाएंगी। तो क्या होता है कि इनको अपघटक यानी चील खा जाती है ना। आपने देखा होगा कि किसी की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है और वो उसका जो शरीर होता है पड़ा होता है, दूसरे दिन आप देखेंगे नहीं रहेगा। या कोई जानवर है, उसकी डेथ हो गई और उसका आज शरीर देखेंगे, कल वो कुछ मात्रा में रह गया और परसों वो बिल्कुल कोई मात्रा में नहीं रह गया। चींटियां हैं, उसको खा डालती हैं, गिद्ध है, चील है, वो खा डालते हैं। यानी क्या है, ये सफाई प्रकृति के सफाई कर्मी हो जाते हैं, और इस तरह से एक सर्किल भी बनता है। और जो ये सर्किल बनता है तो क्या होता है, क्योंकि हर एक चीज जरूरी है, क्योंकि सर्किल में क्या होता है, कहते नहीं है कि भाई जो ये सर्किल है तो घूमता है तो सबकी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं, कोई किसी से कम नहीं है, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी बात हो गई। यहाँ पे देखिए हमने उत्पादक की बात भी कर ली और उपभोक्ता की भी बात कर ली। उपभोक्ता कौन है, यानी उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता जो अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर होकर बनाते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स की। तो इसको हम इसी तरह से समझ लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, कि जो फर्स्ट एड बॉक्स हो जाता है तो वो आपका हो जाता है, जैसे अभी हमने प्राथमिक उपचार के बारे में बताया कि अचानक से चोट लग जाती है तो क्या होता है, भाई उपचार किया जाता है, वो प्राथमिक उपचार होता है। फर्स्ट एड बॉक्स यानी भाई घर में क्या है, ये चीजें एक बॉक्स में रखी जाती हैं। कुछ दवाएं होती हैं जैसे सिर दर्द की, फीवर की, ये सारी दवाएं घर में अवेलेबल होती हैं। डेटॉल हो जाता है, थोड़ी सी पट्टी हो जाती है कि भाई अचानक से चोट लग गई, तो चीजें हैं हमारे पास ये सब चीजें, कैंची होती है। तो एक बॉक्स में सभी चीजें रखी जाती हैं कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास है तो ये बॉक्स, तो यही फर्स्ट एड बॉक्स होता है और ये प्राथमिक उपचार के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, तो आप आराम से लिख लेंगे, ऐसा तो है नहीं, नाम भी आप लिख लेंगे और किस काम आता है वो भी आप लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।